राजन इंकबाल और हत्यारे की तलाश। राजन इंकबाल कॉलेज जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, तभी बाहर से चीखने और रोने पीटने की आवाज़ आने लगी। यह रोने पीटने की आवाज़ कहाँ से आ रही है राजन? लगता है खन्ना जी के घर में कोई दुर्घटना होगी है, चलो चल कर देखते हैं। दोनों भागते हुए खन्ना के घर में प्रविष्ट हुए। लगता है कोई गंभीर मामला है। दोनों बेडरूम में दाखिल हुए। वहाँ पुलिस स्टाफ पहले ही मौजूद था। यहाँ क्या लफड़ा हो गया इंस्पेक्टर साहब? मिसिज खन्ना ने आत्महत्या कर ली। कमाल है अपना बड़ा जल्दी ही यह रिजल्ट निकाल लिया। मिसिस खन्ना ने आत्महत्या कर ली। इस कदर लगन कोई सवाल ही नहीं उठता। तो बिल्कुल साफ आत्महत्या का केस है। मिसिस खन्ना के हाथ में लिखा हुआ सुबह सुसाइड नोट मौजूद है, जिसमें साफ लिखा है कि वह अपनी जिंदगी से बहुत दुखी है, इसलिए आत्महत्या कर रही है। जिस चाकू पर उसने कलाई की नस काटी है, वह भी उसके हाथ में फंसा हुआ है। और कुछ देर बाद फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट डॉक्टर आ गए। फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट अपना काम करके जा चुके थे। डॉक्टर लाश का मुआयना करने लगा। मिस्टर खन्ना ने आत्महत्या 2:15 से 3:15 के बीच में की है। क्या मिस्टर खन्ना आप बता सकते हैं कि आपकी मिसेज से आत्महत्या क्यों की है? जिस समय उन्होंने आत्महत्या की उस समय आप कहाँ थे? मेरी 4 बेटियां हैं, एक बेटा एक भी नहीं। लड़के के जन्म न देने से दुखी मेरी लाइफ वाइफ को हमेशा रहा कि शायद ईश्वर ने उसे आत्महत्या कर ली। हालांकि बात मानने वाली नहीं है, फिर भी हमें मान लेते हैं। अब आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कल रात मेरे एक दोस्त के घर पार्टी थी। मैं पूरी रात वहीं था। सुबह जब मैं वापस आया तो लड़कियों ने बताया मम्मी अभी तक नहीं उठी है। मैं बेडरूम का दरवाज़ा खटखटाया। काफ़ी देर बाद दरवाज़ा न खुला तो मैंने रोशनदान से अंदर जाकर देखा तो अपनी पत्नी को इस हालत में पाया। मैंने फौरन पुलिस को फ़ोन किया। चूका तुम दोनों बेकार में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, बल्कि आत्महत्या केस की तरह तय तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तुम लोग चाहे कितनी ही तय तक पहुंच जाओ, यह आत्महत्या का केस ही रहेगा। इंस्पेक्टर साहब, यहाँ के हालात और सुसाइड नोट तो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि मिसेस खन्ना ने आत्महत्या की है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर में गौर किया जाए तो यह हत्या का केस लगता है। तुम बेकार में ही अपनी जासूसी मत झाड़ो। हत्या का कोई ठोस सबूत तो बताओ, वरना लाश का पोस्टमार्टम के लिए जाने दो। राजन इंकबाल को कोई ठोस सबूत पेश न कर सके, लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई। तुम किन बातों की ओर इशारा कर रहे थे इकबाल, जिन पर में गौर करने से हत्या का केस लगा? कई बातें हैं। पहली बात तो सुसाइड नोट कहीं से फाड़ा गया लगता है। इस पर आत्महत्या का सही कारण और नोट के नीचे मिसेज खन्ना का नाम नहीं लिखा। दूसरी बात, मिसेज खन्ना की आंखें में दहशत झांक रही थी, जबकि आत्महत्या करने वाले की आंखों में सूजन सूजन आ जाती है। तीसरी, मिसेज खन्ना ने आत्महत्या करने के लिए कलाई की नस काटने जैसा तकलीफ दे तरीका क्यों अपनाया, जबकि आत्महत्या की आसान तरीके हैं जहर या नींद की गोलियां खाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर सकती थी। चौथी बात, कलाई की नस काटने के बाद मिसेज खन्ना हाथ में चाकू क्यों फंसा रहा? तुम्हारी दलीलें दमदार हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि मिसेज खन्ना की हत्या की गई तो किसने की और कैसे की, जबकि कमरे और खिड़की अंदर से बंद थी। यही एक बात मेरी सारी दलीलों को फेल कर रही है। मेरे ख्याल से हमें कमरे की खिड़की दरवाजे फिर से अच्छी तरह चेक करने चाहिए। हाँ, यही मैं सोच रहा हूँ, लेकिन यह काम हम बाद में करेंगे। पहले हम मिस्टर खन्ना के दोस्त के घर चलकर उसका बयान चेक करते हैं। कुछ देर बाद राजा ने कॉल मोटरसाइकिल पर सवार होकर मिस्टर दिनेश गुप्ता के घर की ओर चल दिए। क्या तुम मिस्टर खन्ना पर शक है? इंस्पेक्टर शेखर, जितनी बार मिसेज खन्ना की मौत का आत्महत्या कहा, उतनी बार मुझे मिस्टर खन्ना के चेहरे पर हल्की मुस्कान नजर आई। यही बात मुझे शक में डाल रही है। इसके अलावा जब कोई पत्नी मरती है तो वह पहले
पहला शक यही होता है, पति पर जाता है, क्योंकि उसी के पास सबसे ज़्यादा उद्देश्य होते हैं। मुझे मिस्टर खन्ना के पास अपनी पत्नी की हत्या का कोई उद्देश्य नजर नहीं आता। तुम्हें मिस्टर खन्ना को ध्यान से नहीं देखा, वह अभी भी जवान लगती हैं। मिस्टर खन्ना की 4 लड़कियों को जन्म देने के बाद बूढ़ी लगने लगी। दूसरे वह मोटी बहुत थी। तीसरी उसकी सूरत कोई खास नहीं थी। तुम्हारा मतलब यह है कि मिस्टर खन्ना की जिंदगी में कोई दूसरी औरत आ गई, उसके शादी करने के लिए उसने अपनी पत्नी को रास्ते से हटा दिया। तुम बिल्कुल ठीक समझे, मेरा मतलब यही था। हत्या का इस उद्देश्य तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। थोड़ी देर बाद राजन दिनेश गुप्ता के घर सामने बैठे थे। मिस्टर गुप्ता, आपके दोस्त खन्ना की पत्नी ने आत्महत्या कर ली है, लेकिन हमें शक है कि उसकी हत्या हत्या का केस है, इसलिए हम आपसे एक केस की जांच कर रहे हैं। उम्मीद है कि एक शरीफ शहरी होने के नाते आप हमें सवालों के सही जवाब देंगे। अगर आपने हमसे झूठ बोला तो हत्यारा बचने के अपराध में आपको भी जेल जा सकती है। नहीं नहीं, बिल्कुल सच बोलूंगा, पूछिए क्या पूछना है। कल रात यह पार्टी कितने बजे तक चल रही थी? रात के 10 बजे तक, सुबह 6 बजे तक चल रही थी। क्योंकि मिस्टर खन्ना शुरू से आखिर तक पार्टी में मौजूद थे, इस सवाल का जवाब बहुत सोच समझ कर दीजिएगा, क्योंकि आपको जवाब से हम हत्यारे के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। यूं तो खन्ना पूरे समय पार्टी में मौजूद थे, लेकिन जहां तक मुझे याद पड़ता है लगभग आधा घंटा मुझे पार्टी में नजर नहीं आया। क्या आप बता सकते हैं इस बीच खन्ना कहाँ गए थे? बाथरूम में। मेरे पूछने पर खन्ना ने मुझे यही बताया। क्या पार्टी में मिस्टर खन्ना कोई औरत भी थी? जी हाँ, खन्ना के साथ मिस लता पूरे समय मौजूद थी। मिस्टर गुप्ता से कुछ सवाल पूछकर इकबाल बाहर आ गया और उसने मोटरसाइकिल मिस लता के घर की ओर चली जा रही थी। राजन, गुप्ता के घर से खन्ना के घर 7-8 मिनट में पैदल पहुंच सकता है। खन्ना आधा घंटा पार्टी से गायब रहा। वही यह वही समय था जब मिसेस खन्ना ने आत्महत्या की। बड़े आराम से घर जाकर पत्नी की हत्या करके वापस आ सकता था। हाँ, ऐसा ही हो सकता है। मिस लता से पूछताछ करके दोनों मिस्टर खन्ना के घर पहुंचे। मैं आपके अपना परिचय देकर खन्ना साहब की बेटी से पूछा, रेखा, तुम्हारे डैडी कहाँ हैं? राजन भैया, डैडी शमशान घाट गए हैं। क्या? हम उस कमरे का मुआयना कर सकते हैं जिसमें तुम्हारी मम्मी की लाश थी? जरूर कीजिए इकबाल भैया। दोनों कमरे में पहुंचकर खिड़की का बारीकी से परीक्षण किया। अगर यहाँ यहाँ का मामला हल हो जाए तो समझ लो हम हत्यारे तक पहुंच जाएंगे। कुछ देर बाद, राजन इधर आओ, यह देखो खिड़की बाहर से बंद की जा सकती है। कैसे? इकबाल ने राजन को बाहर से खिड़की बंद करने के दिखाई। बस अब एक अड़चन रह गई। अगर मिसेस खन्ना की हत्या की गई है तो फिर उसके हाथ का सुसाइड नोट कहाँ से आया? इसका जवाब हमें रेखा देगी। क्यों रेखा, तुम्हारी मम्मी ने उपन्यास कहानी वगैरह लिखने का शौक तो नहीं था? मम्मी को तो नहीं था। हाँ, कुछ दिन पहले डैडी को एक शौक जरूर हुआ। उन्होंने एक उपन्यास लिखना शुरू किया। एक दिन उसके हाथ में दर्द हो गया तो मम्मी से कुछ पेज बोल कर लिखवाए थे। तो जरूर मिस्टर खन्ना ने अपनी वाइफ से उसी दिन सुसाइड नोट लिखा लिया होगा। रेखा, हमें उस जगह पर ले चलो जहाँ तुम्हारे डैडी लिखते पढ़ते थे। रेखा ने उन दोनों को दूसरे कमरे में ले गई। डैडी यहाँ बैठकर लिखते पढ़ते हैं। राजन ने मेज से अलमारी की तलाशी ली तो उनमें खन्ना का लिखा हुआ उपन्यास मिला। राजन, यह देखो, फटा हुआ पन्ना। इस मिसेज खन्ना की राइटिंग, सोसाइटी नोट इसी से फाड़ा गया है। अलमारी से मुझे यह दस्ताने मिले हैं। इसकी मिसेज की कलाई की नस में चाकू से काटते समय मिस्टर खन्ना ने पहन रखे होंगे ताकि चाकू पर उंगलियों के निशान न आ जाएं। मिस्टर खन्ना को हत्यारा साबित करने के लिए इतने सबूत काफी है। चलो इंस्पेक्टर के पास चलते हैं। हाँ। मिस्टर खन्ना शमशान घाट से वापस लौटे तो इंस्पेक्टर शेखर और राजन इकबाल घर पर मौजूद पाया। कहिए,
क्या फिर कोई पूछताछ करनी है आप लोगों को मुझसे? पूछताछ नहीं, आपकी पत्नी की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार करना है। दिमाग खराब है आपका? मैं भला अपनी पत्नी की हत्या क्यों करूंगा? बताता हूँ क्यों और कैसे आपने अपनी पत्नी की हत्या की। इकबाल ने मिस्टर खन्ना को न सिर्फ बताया बल्कि उसे पत्नी की हत्या कैसे की होगी उसके सारे सबूत भी पेश कर दिए। लेकिन अब अभी आप इनकार करेंगे आपकी पत्नी की हत्या नहीं की? हाँ, मैंने उनकी हत्या नहीं की। मैं लता से दूसरी शादी करना चाहता था, इसलिए मैंने उसे मार डाला। मिस्टर खन्ना, दूसरी शादी तुम जेल में के अंदर करना। अगर तुम दोनों इस केस को हाथ में डालते तो मैं इसे आत्महत्या का केस समझकर बंद कर देता। यह पत्नी का हत्यारा कभी न पकड़ा जाता। हमारा जन्म कानून की मदद करने के लिए हुआ है इंस्पेक्टर साहब। समाप्त दोस्तों।